Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कौर NFM के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम कैंडलस्टिक का सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। तो जब मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके से वर्क करता है और डाउन ट्रेंड को किस तरीके से वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम यहाँ पर एक इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे कि हमें कैंडल्स के पैटर्न के साथ में कोई इंडिकेटर यूज़ करना हो तो वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर जो हमें कंफर्मेशन दे के हाँ यहाँ पर एक परफेक्ट आपकी एक बाइंग की एंट्री हो सकती है या फिर यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, यानी कि जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो इंडिकेटर का मेन जो रोल होता है वो इंडिकेट करने का होता है, यानी कि किसी कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन होने से पहले इंडिकेटर हमें बताता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। वैसे तो बहुत से इंडिकेटर्स हैं यानी कि जो हम यूज़ करते हैं, बट अगर हम यहाँ पे बात करें RSI के बारे में, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, जो इंडिकेटर है मोमेंटम या लीडिंग इंडिकेटर है, उसको हमें कैंडल्स के पैटर्न के साथ किस तरह से यूज़ करना है और उसकी अगर हमें जो सेटिंग होती है, एक बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उस सेटिंग में हमें क्या चेंजेस करने होते हैं जिससे हम जो हमारी एक्यूरेसी है जो ट्रेड की वो काफ़ी बेटर हो जाए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसी पैटर्न को। तो आज का हमारा पैटर्न है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम पैटर्न जो डिस्कस करने वाले हैं उस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न है, और जो भी बुलिश पैटर्न है उनकी ज़्यादातर जो फॉर्मेशन होती है वो बॉटम पे होती है और बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न होता है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है अगर हम इसको इंडिकेटर के साथ प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ यूज़ करें। तो मेन होता है कि हमें अगर इस पैटर्न को चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए है, इसमें हमारी एंट्री कहाँ पर हो, कंफर्मेशन किस तरीके से लेंगे, स्टॉप प्रोसेस क्या हो, टारगेट कैसे हो सेट किया जाता है, ये सब हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो क्या है कि हम कोई भी जब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले हमें वहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, यानी कि ट्रेंड को। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं कि कुछ टाइम से न्यूज़ के बेसिस पर जो भी सेंटीमेंट है मार्केट का वो नेगेटिव है, मार्केट डाउन जा रही है। बट अब क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी लो आ चुके हैं या अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुके हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें बहुत सारी ऐसी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल जाती हैं जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो बेरिश या नेगेटिव है, लेकिन उस बेरिश ट्रेंड में से भी हम यहाँ पर एक स्मॉल टारगेट्स के लिए, अगर हम डे ट्रेडर्स हैं तो स्मॉल टारगेट्स के लिए भी हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं और परफेक्ट एंट्री हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम जो चार्ट है तो हमने यहाँ पर चार्ट्स ओपन किया है, तो वो रिलायंस का हमने चार्ट यहाँ पर ओपन किया है। अब क्योंकि जब डे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो परफेक्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो स्टॉक्स के लिए, खासकर स्टॉक्स के लिए वो 15 मिनट और 30 मिनट्स का होता है। यानी कि अगर हमें
डे ट्रेडिंग करनी है तो एक आइडियल जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर 15 मिनट्स का है। तो यहाँ पर हमने जो चार्ट है वो 15 मिनट्स का हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया है। अब सबसे पहले क्या है कि जैसा कि मार्केट में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पर एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड के बाद में क्या बॉटम बन चुका है या यहाँ से कोई रिवर्सल आ सकता है या इंट्राडे में हमें यहाँ पर से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है? तो डेफिनेटली बिल्कुल, अगर हम पैटर्न को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लें तो सबसे पहले क्या है कि जो हम पैटर्न देख रहे हैं कि ये पैटर्न बिल्कुल इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, बॉटम में। क्योंकि एक बेस्ट बाई का ट्रेड हमें कब मिलता है, जब हमें बिल्कुल वो ट्रेड कहाँ पर मिल जाए, बॉटम में मिल जाए। अब यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ चुका है या कोई भी स्टॉक है ये ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है या यहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, तो इसके लिए हम इंडिकेटर्स को भी यूज़ करते सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इंडिकेटर यूज़ किया है वो RSI का हमने यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ किया है। तो नॉर्मली जो RSI की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 30 और 70 और 30 की सेटिंग होती है, यानी कि 70 से अब जैसे कहते हैं कि ये ओवरबॉट है या 30 के बिलो ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट बेरिश है तो यहाँ पर हम सेटिंग चेंज करेंगे, वो करेंगे हम 70-40 की, यानी कि हम जो सेटिंग यूज़ करेंगे वो 70-40 की सेटिंग को यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि 30 ना करके हम 40 को लेंगे। तो यानी कि आप देखेंगे कि अगर 40 के बिलो है तो वो यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन है, और ये कब हम यूज़ करेंगे, जब मार्केट में क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे हम सेटिंग में चेंज करेंगे और 40 यानी कि 70-40 का। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक तो हम चार्ट पे तो हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे ही रहा था। जब हमने RSI को देखा तो RSI में भी हमें क्या था, ये एक ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा था। अब ये क्या था, ये जो लेवल है, यानी कि ये देख रहे थे, ये जो लाइन है ये 40 की लाइन है, यानी कि ये 0 से 40 का लेवल है। और अगर हम ऊपर को देखें तो ये हमारा जो ये लेवल है ये 70 और यानी कि 100 का लेवल है। ये लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमें 2 लेवल से, यानी कि हमने 70 और 40 का लेवल्स यहाँ पे लिया है। तो ये देखा कि जब मार्केट डाउन आ रही थी तो ये जो जोन है, यानी कि जो इंडिकेटर है RSI, वो कहाँ आ चुका है, 40 के बिलो आ चुका है, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। तो ये कंफर्मेशन थी कि यहाँ से प्राइस से रिवर्स हो सकता है, यानी कि यहाँ पर हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 40 में आ चुका है तो हम यहाँ पे किसी स्टॉक को बाई कर लें, या 40 के निकल गया तो बाई कर लें। इंडिकेटर सिर्फ हमें कंफर्मेशन देता है, जो भी ट्रेड होता है वो हमें NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इसके पैटर्न के बेस पर लेना होता है, तो इंडिकेटर को हम कैंडल्स के पैटर्न्स के साथ यूज करेंगे, यानी कि सिंपली सिर्फ हम इंडिकेटर के बेस पे कोई ट्रेड
नहीं लेंगे, यानी कि ये सिर्फ हमारा इंडिकेटर यानी कि इंडिकेट करने के लिए है कि यहाँ से प्राइस का कोई रिवर्सल आ सकता है। तो वो रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो स्टॉक था वो RSI में क्या है वो 40 के बिलो आ चुका था। अब हमें देखना है क्या कैंडल्स में कोई रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पर कोई फॉर्मेशन हो सकती है। तो फिर हमने जब देखा कि ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ पर एक ये फॉर्मेशन यानी कि ये जो हमें ग्रीन कैंडल जो दिखाई दे रही है, यानी कि ये क्या है जिसमें स्मॉल बॉडी है ग्रीन कलर की और अपर शैडो भी है और लोअर शैडो भी है, यानी कि अपर शैडो और लोअर शैडो का जो साइज़ है वो बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि और इसमें यानी कि इसको हम एक डोजी कैंडल्स भी यानी कि बुलिश डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। अब कंडीशंस क्या होती है कि जब भी हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये हम देखते हैं कि इसका जो लो है वो अनब्रेकेबल रहना चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे और वो हम कैंडल्स की काउंटिंग के बेसिस पे, जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, प्रॉपर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। अब ये इंडिकेटर यहाँ पर ओवर सोल्ड दिखाई रहा था कि 40 के बिलो आ गया था। अब इसके बाद ये 40 के अबव आ गया है, यानी कि 40 के अबव आ गया, यानी कि यहाँ से आप एक रिवर्सल का सिग्नल, यानी कि पहले 40 के बिलो आया फिर 40 के अबव आ गया। अब यहाँ पे देखा कि जैसे ही आया और हमने देखा फिर उसी टाइम पर यहाँ पर एक कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन हुई और इस फॉर्मेशन को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है वो क्या है मॉर्निंग स्टार। बट ऐसा नहीं है कि 40 के अबव आ गया तो अब हमें स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, या जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो बन गई है तो हमें बाई कर लेना चाहिए। तो अभी हमें क्या है वेट करना है किसका, कंफर्मेशन का, और हमें एक कंफर्मेशन कैंडल यानी कि मार्केट में डिमांड अभी भी है और एक परफेक्ट जो एंट्री होगी वो हमारी कंफर्मेशन के बाद होगी। अब यहाँ पे देखा कि हमने एक कंफर्मेशन कैंडल यानी कि जो कि ग्रीन कलर की होनी चाहिए, यानी कि एक ग्रीन कैंडल हमें मिलनी चाहिए। अगर पैटर्न है, पैटर्न के बाद में जो सेकंड जो कंफर्मेशन कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। अब ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन भी हो चुकी है, अब उसके बाद में क्या है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तभी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एंट्री होगी। तो ये हमारा एक एंट्री क्या है, एंट्री का लेवल है, ये एंट्री का लेवल है। और जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, ये जो कैंडल है यानी कि जो डोजी कैंडल है जो का लो जिसका अनब्रेकेबल है, उसी कैंडल के लो का यहाँ पे क्या रहेगा, स्टॉप लॉसेस रहेगा। अब होता है कि हमें फर्स्ट टारगेट क्या रखना चाहिए। वैसे तो हम टारगेट को जो है वो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे फर्स्ट टारगेट होता है वो 1:1 का होता है। तो 1:1 का टारगेट कैसे निकालते हैं कि जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका जो हाई है और जो स्टॉप लॉसेस हो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि उस डिफरेंस का यहाँ पे क्या है हम टारगेट रखेंगे, यानी कि वो 1:1 का टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें कोई भी फॉर्मेशन अगर कोई मिलती है चार्ट पर तो यहाँ पर हमारी एक परफेक्ट बाइंग की जो एंट्री होती है वो हमें यहाँ पर बॉटम पे मिल जाती है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और RSI 40 के अबव ऑलरेडी आ चुका था, यानी कि वो ये शो कर रहा था कि वो ओवरसोल्ड जोन से बाहर आ चुका है। अब प्राइस में यहाँ पर रिवर्सल, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक 1:2 यानी कि 1:3 तक का टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिला और बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में। तो जब भी कोई इस तरह की फॉर्मेशन हमें चार्ट पे मिलेगी तो यहाँ पर हमें एक परफेक्ट एंट्री यहाँ पर मिलेगी जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल रहेगा, यानी कि रिस्क हमारा अगर देखे जाएंगे तो जो रिस्क है हमारा वो 1 का है और टारगेट हमारे यहाँ पे 2 और 3 का भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स है चार्ट्स पे, लेकिन यहाँ पर हमने और परफेक्ट एंट्री हमारी कहाँ से हुई, जब हमने कैंडल्स के पैटर्न के साथ में क्या है यहाँ पर हमने इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। तो अगर हम इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस है, यानी कि अगर हम इंडिकेटर्स को, अब बहुत से इंडिकेटर्स हैं बट वो हमें क्या इंडिकेटर्स यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। और अभी हमें इंडिकेटर्स को यहाँ पे हम RSI के साथ साथ और भी इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। वो हम जो हमारे आगे की जो स्टडीज़ है उसमें भी उन इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे कैंडल्स के चार्ट में, तो वो हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए RSI भी अपने आप में एक बहुत इफेक्टिव इंडिकेटर्स है, एक लीडिंग इंडिकेटर है, तो उसको भी यूज़ करके हम कैंडल्स के पैटर्न के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हम एक परफेक्ट एंट्री लेके एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में बिग टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप एडवांस टेक्निकल क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप NIFM का एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप इस तरह के जो कैंडल्स के जो पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स हैं,
तो ये बहुत सारी जो एडवांस जो स्टडीज़ है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए और ऐसे ही और से वीडियो को देखने के लिए आप NIFM के चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।